नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 9 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं अपन उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आप लोग हमारे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस डिस्कस करते चलिए। आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसलिए अपन डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की करंट अफेयर्स की क्लासें की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किस जिले में समान नागरिकता संहिता यूसीसी का पंजीकरण कराया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने, किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का उत्खनन किया। समान नागरिक संहिता दस्तावेज पास कराने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेक्षण में शामिल ध्रुव भालू की तस्वीर ने फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। भारत ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। हौती का एक्रूड सरफेस ओजेस यूएसवी एक नया खतरा बना हुआ है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन मैड्रिड में होगा। नासा ने 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य क्षेत्र में सुपर अर्थ खोज की निकाली है। ये जितने भी पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इनको भी हमारे साथ साथ डिस्कस कीजिए और आप लोग भी इनको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को जीवन विज्ञान श्रेणी में युवा वर्ग के लिए प्लावाटनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल आर नायर को मेहुल अमीर तन्मय भारत, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर राहुल आर नायर मेहुल आमिर डॉक्टर तन्मय भारत को जीवन विज्ञान श्रेणी में युवा वर्ग के लिए प्लावाटनिक पुरस्कार मिला है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और उसके पड़ोसी देशों की 1643 किमी लंबी सीमा पर बाड़ लगाने या फेंसिंग लगाने का निर्णय लिया गया है। तो ये दोस्तों लिया गया है म्यांमार देश के द्वारा। किसके द्वारा? म्यांमार देश के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और पड़ोसी देश म्यांमार की 1643 किमी लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। जिलोंग 3 रॉकेट द्वारा विकसित यांग प्लाजा के तट पर एक फ्लोटिंग टायरेट यानी बार्ज से 9 उपग्रहों को सहज कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट की क्षमता 1500 रेस्टोरेंट पेलोड को 500 किमी वर्ग में ले जाने की है। वाणिज्य अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जोर संचार मंत्रमुग्ध सेंसिंग और नेविगेशन के लिए उपग्रह नेटवर्क के लिए निर्माण को महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों में इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस तैराक 4 में 5 पदक विजेता हैं? तो 5 पदक विजेता हैं। तो 5 पदक विजेता कौन है? ये है तेलंगाना से व्रती अग्रवाल। कौन है? तेलंगाना से व्रती अग्रवाल। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में तेलंगाना के प्रतियोगिता में अग्रवाल तैराक ने 4-5 पदक जीते हैं। कितने? 4-5 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने मेडल में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मेडल में शीर्ष स्थान हासिल
किसने किया गया है? ये किया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वे 4 खिलाड़ी हैं जो रोमांचक ब्रेक के बाद 2024 में टाटा स्टील मास्टर्स में विजयी हुए और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले चीनी खिलाड़ी बने हैं। वेई की जीत ने उन्हें पहली बार दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचाया, जिसने अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। हाल ही में चेन्नई में खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम 2023 में राज्य ने मेडल शीर्ष पे हासिल किया। महाराष्ट्र कुल 158 पदक, स्वर्ण 57 है, रजत 48 है और कांस्य 53 है। नोबेल शीर्ष स्थान पर हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप सभी को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। आप सभी को पता है आने वाले एग्जामों में कोई से भी एग्जाम उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपन डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। आई होप आप लोगों को अगर अपनी करंट अफेयर्स की क्लासें अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लीजिए, जो आपको कंप्लीटली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की गई है? तो सड़क सुरक्षा बल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सड़क बल की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई थी दोस्तों पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। किसके? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री यवोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया, जिसमें 15 लाख ऐसे नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है जो किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता के शिकार हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 3,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। योजना में लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से ये सभी उत्पाद लागू होंगे। कितने? 480 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा है? ये सूरत यानी कि गुजरात का हवाई अड्डा है सूरत का, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने सूरत हवाई अड्डे गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको 3 मार्क जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों हारून हारून रशीद खान को, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इज राइट आंसर ए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हारून रशीद खान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को यूपीएससी यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। 1 फरवरी 2024 को यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने किसने शपथ ली है? ये ली है दोस्तों संजय शर्मा के द्वारा। यह है यूपीएससी के नए गोपनीयता की शपथ ली गई है अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में। ठीक है, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को संजय वर्मा ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और आलोचना की शपथ ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हैदराबाद स्थित किस सूरज टेक संग्रहालय में भारत का पहला खनिज तटबंध विकसित हुआ है?
तो हाल ही में ये हुआ दोस्तों मारुति डुब में। कहाँ पे? मारुत डुब में। हाल ही में हैदराबाद में स्थित मारुत डुबान डुबाटेक डुबानटेक संग्रहालय ने भारत का पहला खनिज तटबंध विकसित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं, ये जितने भी पॉइंट है इसके उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में पूर्व भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड मेगरलशिप फोरम में बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। कौन? अजय कुमार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड मेगरलशिप फोरम में सलाहकार के रूप में इनको शामिल किया गया है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी ने भारतीय इंजीनियरिंग परिदृश्य में 7 स्थानों पर विशिष्ट प्रतिभा को शामिल करते हुए आईआईटी इंडिया अवार्ड्स के तीसरे संस्करण का समापन किया गया है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आईआईटी के द्वारा। अगला पॉइंट है, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर उमर सिंह ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के मसू गांव में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गांव है मसू गांव, वहां पे शिक्षा भारती स्कूल का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर उमर सिंह, जो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के मसू गांव में शिक्षा भारती स्कूल का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर विपक सिंह ने संसदीय अधिनियमों और सरकार के राजपत्र अधिसूचनाओं सहित वास्तविक समय तत्काल संसदीय कार्य के लिए विज्ञान विशिष्ट मंत्रालयों के डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 1 जनवरी से 3 साल की अवधि के लिए अशोक वासवानी को निदेशक, प्रबंधक निदेशक, सीईओ और बैंक के प्रमुख प्रबंधक के उद्यम के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए समान ट्रांसपर्सन के लिए मुफ्त बस योजना की घोषणा की है। प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कुछ ही दिनों में मंजूरी बैठक में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय को सुविधा और सम्मान अधिकार प्रदान करना, जिसे कई वर्षों से उपेक्षित किया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के समसामयिक पॉइंट है, इनको अपन आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, 1-2 लाइनें हैं, मैं आपको ऐसे थोड़े करंट अफेयर्स के पॉइंट उनको ऐसे ही बता देता हूँ। भारत के ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को यूरोप के टॉप के नाम से मशहूर जंग फ्रोजोक में मैसूर आइस पैलेस में एक पद से नवाजा गया। चोपड़ा ने स्मारक का अनावरण और आकर्षण के लिए अपना एक भाला दान किया, जिसे चित्रित किया जाएगा। यह सम्मान भाला होम में चोपड़ा की सलाह को निर्दिष्ट करता है। ठीक है। और राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता क्राउन प्रिंस राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग में विजयी हुआ है। आमिर को पूर्व विजय जूनियर कांस्य पदक विजेता यश तुसी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन वह 5 से 4 मामूली अंतर से जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन कॉर्नवाल 2024 का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन केंद्र स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलोंग में एक सफल क्वार्टर रेजर कार्यक्रम के साथ हुई है। कॉन्फ्रेंस में वैश्विक विशेषज्ञों के साथ जल संसाधन गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार पर चर्चा जारी रहेगी। जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री वन याबोंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव शकील पी अहमद उपस्थित थे। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही। आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कंटेंट बेहद पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन को ऑन कर देना। आप सभी को पता है अपन डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में और भी अच्छे करंट अफेयर्स के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।